नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं चक्रधरपुर से। केंद्र सरकार कह रही है हम गरीबों को पीएम आवास देकर उन्हें बसा रहे हैं। राज्य सरकार कह रही है हम गरीबों को आबो आवास दे रहे हैं। लेकिन चक्रधरपुर में विडंबना देखिए, गरीब लोगों के कच्चे मकान तोड़ दिए गए हैं, जिससे कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि उनकी 4 पीढ़ी यहीं गुजर गई, लेकिन अब बिना कोई नोटिस दिए उनके घरों को तोड़ दिया गया है। दरअसल चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत स्टेशन के तहत विकसित होने वाला है। इसको लेकर यहां अवैध रूप से बनी झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई से बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये जाएं तो कहां जाएं। मालूम रहे कि पीएम आवास योजना में भूमिहीन गरीब जनता को भी सरकार ने घर देने का वादा किया था, लेकिन ये योजना आज तक चक्रधरपुर की धरातल पर उतर नहीं पाई। बेघर हुए गरीब असहाय लोग अब केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को कोस रहे हैं। लोगों का कहना है कि सभी सरकार कहती है कि उन्हें गरीबों की चिंता है, लेकिन आज गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, उनके सर से छत छीना जा रहा है, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ ना आवाज उठा रहा है और ना ही कोई उनकी मदद को सामने आ रहा है। सरकारी आवास के लिए उन्होंने आवेदन भी दिया था, सरकारी कार्यालयों के चक्कर भी काटे, आश्वासन भी मिला था कि घर मिलेगा, लेकिन उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला। साईराम बाबा, देखिए बाबा, मेरा साल भर से ऊपर हो गया बाबा। मेरा पति इतना बीमार छिमारा है, पड़ा है। हम क्या करेंगे बोलिए। हम भी दुख का मारे, हम भी बीमार हो गए बाबा। अब घर द्वार तोड़ देगा, कहाँ रहेंगे? रोड में रहेंगे बाबा, रोड में रहेंगे। मेरा सास ससुर लोग इस जगह में रह के 4 पुरखा रह के आ गया। और क्या करेंगे क्या नहीं बताइए बाबा, फिर रास्ता बताइए। तो हम जानेंगे नहीं तो रोड में बिछा करके सब तबीयत खराब में, मेरा बीमारी में इतना डाला, आदमी का बीमारी में इतना खर्चा किया। कहाँ के उजार टाटा रोल केला, कहाँ सब जगह, चारों जगह से घूम। तो मंदिर में काम करते बाबा, वही मंदिर का 2 पैसा 4 पैसा वही हम चलाते। वही बालाजी मंदिर में, साईं मंदिर में 3000 रुपया मिलता बाबा। और क्या करेंगे बोलिए, अभी तबीयत खराब हो गया तो अभी जाने नहीं सक रहे। अभी कुछ दिन हुआ, ये 2-3 दिन लिख करके ले गया है। आदमी का नहीं लिखा है, मेरा लिख के ले गया। अब मैं हमको कब देता है कब नहीं, भगवान जानता है। नमस्कार है मोदी जी मेरा। सर आपसे एक ही मेरा निवेदन है, यहाँ पे हमारे झुग्गी झोपड़ी सारा तोड़ा जा रहा है, लेकिन सर बात ये है कि आप एक तरह का नोटिस मिलता हमको, अगर आपके ज़मीन में हम घर बनाए हैं, लेकिन आप ये चीज़ हमको एक नोटिस देना चाहिए था कि सर कम से कम इतना दिन का समय है कि आप खाली कर दो। लेकिन सर हमको कोई तरह का नोटिस यहाँ पे मिला नहीं है। और सर 100 बात का एक बात, आप इस समय के यहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं जिस समय बच्चा का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है। सर ये एग्ज़ाम का समय हम कहाँ जाएँ और किससे मदद मांगे? लेकिन सर ये बताइए कि आज जो हम लोग 3 पुश्त 4 पुश्त से यहाँ पर पड़े हुए हैं, मेरे दादाजी उससे पहले जो थे वो भी पड़े हुए थे, मेरे पिताजी यहाँ मर गए, मेरे दादाजी यहाँ मर गए, उससे पहले अब हम हैं, तो हम जाए कहाँ से? लोगों का भी झोपड़ी तोड़ दे रहा है। हम छोटा छोटा बच्चा सबको लेके कहाँ जाएंगे? सरकार तरफ से जितना बंद पड़ता है हम लोगों को रहने का जगह दिया जाए। जमशेदपुर के पौसोरी थाना अंतर्गत बारीगोड़ा पटेल नगर निवासी 54 वर्षीय माथुर करुआ ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। सोमवार सुबह पटेल नगर के पास रेलवे ट्रैक पर लोगों ने शव को शत विशत अवस्था में देखा। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर आरपीएफ और जिला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार माथुर करवा टाटा मोटर्स अस्पताल में ठेकेदारी साफ सफाई कर्मी का काम करता था। बीती रात वह नशे में धुत होकर घर पहुंचा था। कुछ देर घर में रुकने के बाद वो पत्नी को खाना निकालने की बात कहकर घर से निकल गया। काफी देर तक नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, परंतु उसका कुछ पता नहीं चल पाया। सुबह
परिवार वालों को खुदकुशी करने की जानकारी मिली। स्थानीय मुखिया सुनीता नाग वो लोगों ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पत्नी ने बताया कि उनके बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ था। पति ने खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। बता दें कि मृतक की 3 बेटियां और 2 पुत्र है। घटना के बाद से सभी का रो रो कर बुरा हाल है। 10 बजे घर से निकले, क्या बोलते आ रहे तुरंत बोल करके खाना निकालो, आ रहे हम लोग खाना निकाले, देख रहे हैं आ रहे तुरंत बोल के निकला, नहीं थोड़ा देर इंतजार किए गया होगा कहीं बोल के, तो देख रहे हैं आ नहीं रहा, तो फिर हम लोग खोजने निकले, थोड़ा सा किया था तो खोजने निकले, खोजते सब तरफ खोज लें, तो फिर हम लोगों ने सोचे थोड़ा इधर भी देख लेते हैं, तो देखे पड़ा हुआ है। हम तो इतना तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 11 बज गया था ऊपर है। हाँ, ऐसे तो झगड़ा उगड़ा भी नहीं हुआ मेरा साथ, झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं, थोड़ा सा खाली पिया था बस। नहीं ऐसे कुछ नहीं, कंपनी में भी कुछ नहीं, ऐसे ड्यूटी करके आया था, नहीं से कुछ झगड़ा झट्टी या कोई टेंशन ऐसे कुछ नहीं था। हमारे संस्थापक की 150वीं जयंती पर हम कल्पना करते हैं एक टेक संचालित कल सभी के लिए, जो कि हमारे कर्मचारियों को सशक्ति, हमारे उपभोक्ताओं को बेहतरीन अनुभव एवं हमारी धरती को सुरक्षा देती है। और राजधानी रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की उपस्थिति में इंटेक नेता रवि चौबे ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मंच में उपस्थित भाजपा नेताओं ने पार्टी का पट्टा एवं माला पहनाकर सभी का पार्टी में स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने संबोधन में कहा कि पिछले वर्षों में विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर प्रयासरत हैं। आगामी चुनाव में उनके कार्यों को देखते हुए एक बार फिर दिल से मोदी सरकार बनाए। बाबूलाल मरांडी ने दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में हुए स्पेनिश महिला के से सामूहिक दुष्कर्म मामले में सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार इसमें लीपापोती कर रही है। ये राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे देश को शर्मसार कर देने वाला मामला है। ये पहली घटना नहीं है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें महिलाओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। ये सरकार बस लूट खसोट में लगी है। तो हमने कहा यार तो बड़ा मुश्किल हो गया, अगर थोड़ा आधा घंटा पहले लोग पहुंचते तो शायद हम योगदान करा करके ही मैं जाता, लेकिन अब तो यहाँ पहुँच गए। अब तो लगता है 4 बज जाएगा, लेकिन 4 से भी अधिक हो गया। तो मैंने इनको यहाँ तक कह दिया था कि मैं बहुत देर होगा तो आप ज्वाइन करा लीजिएगा, फिर बाद में बोकारो जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सबों का कहना है कि आपकी उपस्थिति में ही योगदान होगी। मैंने कहा तो ये इस बात का द्योतक है कि आज इस देश में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया विकसित भारत बनाने का, तो उसमें निश्चित रूप से आप सब लोग एक योगदान करेंगे और आप सब लोगों का योगदान होगा। जमशेदपुर में संस्थापक दिवस को लेकर जहां एक तरफ आकर्षक विद्युत सज्जा को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुबली पार्क में उमड़ रही है, वहीं दूर दराज से आए छोटे मोटे दुकानदार भी अच्छे व्यापार की उम्मीद लगाए यहां पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच से पहुंची बंजारों की टोली आकर्षक ढोल बनाकर बेच रही है, जो बच्चों को खूब पसंद आ रही है।
बंजारों की जिंदगी भी संघर्ष से भरी होती है, जहां बंजारे एक स्थान पर कुछ ही दिन रुकते हैं और अपना व्यापार करके दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसा ही नजारा इन दिनों जमशेदपुर में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से पहुंची बंजारों की टोली फाइबर के आकर्षक ढोल बनाकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इन बंजारों को संस्थापक दिवस के अवसर पर उमड़ने वाली भीड़ से अच्छे व्यापार होने की उम्मीद है। बंजारा सलीम ने कहा कि 8 से 10 लोगों की टोली अच्छे कारोबार की तलाश में जमशेदपुर पहुंची है। हालांकि पहले दिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। इन ढोलों की कीमत 60 से लेकर 100 रुपए के आसपास है। हम लोग जिला बहराइच के रहने वाले हैं। नानपारा जिला बहराइच उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है। और वहाँ से हम लोग जो है तो सब कहीं मेले मेले घूमते हैं। ये जो है तो हमको 60 रुपये 70 रुपये में पड़ जाता है। 100 रुपये का बिकता है। एक पीस में 25 रुपये 30 रुपये मिलता है। बढ़िया दाल रोटी चल रही है, बच्चे पल रहे हैं बस, और क्या है। इसमें कोई घर मकान कोठी थोड़ी बनाना है। ये फाइबर है, ये फाइबर है। और ये भी जो है तो प्लास्टिक का रूल है, फाइबर का रूल है। ये जो है हम लोग लेके आते हैं खुला हुआ, ओपन में लाते हैं, यहाँ फिटिंग करके बना के बेचते हैं। बाज़ार क्या, यहाँ कोई ख़रीदारी तो होती नहीं है। ख़रीदारी जो आते हैं तो घूमने के लिए आते हैं। यहाँ कोई मार्केटिंग वाला हिसाब तो है नहीं जो ख़रीदारी होगी। ये है कि थोड़ा बहुत अपना चल गया है, 1000-2000 रुपये का धंधा पानी हो गया। On our founder's 185th birth anniversary, we are envisioning a tech-enabled tomorrow for all, which will empower our employees, create value for our customers, and protect our planet. वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पिल्लई हॉल में विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं से लाभुकों को लाभान्वित किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला और उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में जिला पशुपालन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला भूमि संरक्षण कार्यालय JSLPS, जिला कृषि विभाग सहित अन्य विभागों के द्वारा परिसंपत्ति का वितरण किया गया। अतिथियों ने विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्वीप कार्यक्रम के तहत उपस्थित सभी लोगों को मतदाता शपथ दिलाई गई। इसके उपरांत हस्ताक्षर अभियान और सेल्फी पॉइंट का भी शुभारंभ किया गया। अपने संबोधन में प्रधान जिला न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने कहा कि आम लोगों को किसी भी विभाग से संबंधित कोई समस्या हो तो उसके समाधान हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आम जनमानस जिला विधिक सेवा प्राधिकार की कार्यालय में आकर लिखित आवेदन दर्ज कर सकते हैं। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि पूरे जिले में विधिक सशक्तिकरण और जागरूकता विभिन्न रूप से लगातार संचालित किया जाता रहा है। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोक अदालत के माध्यम से वादों का निपटारा कार्य सतत रूप से किया जाता रहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोगों को आमने सामने रखते हुए कम समय में वाद का निपटारा किया जाता है। सिविल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से पूरे जिले भर में किस प्रकार से विधिक सशक्तिकरण और जागरूकता के कार्यक्रम पूरे साल भर अनेक दिशाओं में चलाए जाते हैं। इस दिशा में हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप लोगों को सभी को जानकारी है कि लोक अदालत के माध्यम से वादों का निपटारण करने का जो कार्य है वो सतत रूप से किया जाता रहा है, जिसमें वादी प्रतिवादी को सरल एवं सहज न्याय प्रदान करने के लिए शिविर आयोजन करके अध्यक्ष महोदय की लीडरशिप में पूरा सभी विभागों के पदाधिकारीगण प्रयास करते हैं कि कम समय में जो बहुत लंबे समय से वाद लंबित है उनको सॉर्ट आउट किया जा सके।
इसके अतिरिक्त जिला में पैरा लीगल वॉलंटियर्स जो कि सभी क्षेत्र में जाकर लीगल अवेयरनेस का कार्य करते हैं। लीगल अवेयरनेस का मतलब सर्वप्रथम देश के संविधान ने, कानून ने जो अधिकार सभी नागरिकों को दिए हैं उसके बारे में उनको जागृत करना, उनके बारे में उनको जानकारी देना। जो योजनाएं और जो एक्ट बनाए गए हैं उसमें जिस व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए समाज के अंतिम पायदान से रहने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से योजनाओं का लाभ लेने के क्रम में क्या क्या आवश्यक जानकारियां होनी चाहिए कि किस प्रकार से वे योजनाओं को लाभ ले सकें। हम लोगों का जो आज का मुख्य विषय है लीगल एम्पावरमेंट कैंप। लीगल एम्पावरमेंट कैंप में आप लोगों को जानकारी देना होता है कि क्या क्या आपके अधिकार हैं और आप अपने अधिकारों का कैसे लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए सिविल कोर्ट में एक संस्था बनाई गई है हर डिस्ट्रिक्ट में DNSA, जिसके चेयरमैन होते हैं वहाँ के सिटी PDA और उसके वाइस चेयरमैन होते हैं DC साहब, मेंबर होते हैं SP साहब। तीनों को बनाया गया है। शायद इसका पर्पज ये हो कि आपकी समस्या किसी भी डिपार्टमेंट संबंधित हो, कहीं भी संबंधित हो, अगर आप वहाँ अपनी समस्या को रखते हैं प्रॉपर तरीके से तो आपकी समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। और इधर जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 4 स्थित विश्वकर्मा मैदान में आजसू पार्टी के मंडल समिति का गठन सह मिलन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता आकाश सिन्हा और संचालन छात्र नेता हेमंत पाठक ने किया। मौके पर पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष आकाश सिन्हा ने बताया कि पार्टी पूरे राज्य में सेवा भावना के रूप में कार्य करती है। सेवा भावना और कार्य करने की दृढ़ इच्छा, शक्ति व जज्बा ही आजसू की पहचान है। इस पहचान को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर लोगों को सहयोग से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास की परिकल्पना ही आजसू पार्टी को मजबूती प्रदान करती है। कार्यक्रम में बतौर अतिथि चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। उन्हीं सोच और विचार से आजसू पार्टी क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने पार्टी में शामिल होने वाले सभी युवाओं और महिलाओं से पार्टी को मजबूती प्रदान करने का आह्वान किया। नंबर 4 विश्वकर्मा मैदान के प्रांगण में बिरसा नगर मंडल का पुनः गठन हुआ है और काफ़ी लोगों का ज्वाइनिंग भी हुआ है। पिछले महीने हम लोग ने टेल्को मंडल का भी गठन किया था। इसी तरह आजसू पार्टी की कोशिश है कि धीरे धीरे बिरसा नगर के बाद हम बारीडी के बाद जितने भी अन्य जगह हैं सब जगह मंडल की गठन करें, लोगों को जागरूक करें, लोगों को ज्वाइन कराएं अपने पार्टी कमेटी से और ये कोशिश करें कि जितने भी पार्टी के मुख्य कार्य हैं उनको पता रहे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है, मैं एक यूथ हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस पार्टी को ज्वाइन करें और मेक श्योर करें कि 2024 के चुनावी इलेक्शन में जो हो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और पार्टी को मजबूत करें और भारी से भारी वोटों से हम जुगसलाई विधानसभा से जो हमारे मंत्री जी पूर्व मंत्री और पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र सही जी जो खड़े रहेंगे उनको भारी से भारी वोटों से जिताने की कोशिश है। हमारे संस्थापक की 150वीं जयंती पर हम कल्पना करते हैं एक टेक संचालित कल सभी के लिए, जो कि हमारे कर्मचारियों को सशक्ति, हमारे उपभोक्ताओं को बेहतरीन अनुभव एवं हमारी धरती को सुरक्षा देती है। वहीं जमशेदपुर से मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर 11 बेटियों का सामूहिक विवाह कराया गया। साक्षी स्थित धालबूम क्लब परिसर में 11 जोड़ों ने 7 जन्मों के बंधन में बंधने के लिए फेरे लिए। गाजे बाजे के साथ 11 दूल्हों की बारात एक साथ आई। बारात आने से पहले मारवाड़ी समाज के युवाओं की टीम ने मायरा भरने का शानदार आयोजन किया। मायरा कार्यक्रम के दौरान राजस्थानी भजनों पर नृत्य भी किया गया। इस दौरान मुख्य कार्यक्रम में मंच पर बतौर अतिथि विधायक मंगल कालिंदी, मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र भट्टर मौजूद थे। सभी अतिथियों को राजस्थानी पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया।
मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा की अध्यक्ष निशा सिंघल समेत पूरी टीम के द्वारा समाज हित में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया। विधायक मंगल कालिंदी ने सुरभि शाखा के मानव सेवा हेतु किए जा रहे कई कार्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। इन कार्यक्रमों में वर वधू के साथ ही उनके परिजनों ने भी हिस्सेदारी की। लिप्पू भैया, अभिषेक भैया। देखिए, मारवाड़ी युवा सुरभि शाखा जो है ये पहला कार्यक्रम इन लोगों का नहीं है और मारवाड़ी समाज के युवाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा इस प्रकार के कई कार्यक्रम जो है इन लोगों ने किया है। इससे पिछले साल जो है शिव मंदिर जो है साक्षी, वहाँ में भी गरीब बेटियों का जो है शादी और कन्यादान करने का काम मारवाड़ी समाज के द्वारा किया जाता है। और इनकी जो संस्था है ये निश्चित रूप से कोरोना कोविड के समय में हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में जाकर किसान मजदूर वर्ग के लोगों को सेवा पहुंचाने का काम किए थे और मारवाड़ी समाज के युवा समिति जो है इनके माध्यम से हमारे क्षेत्र में भी जब भी कोई भी लोगों को दान करना, सेवा करने का काम होता है तो हमको हमारा सौभाग्य है कि इन लोगों ने हमको सूचना देते हैं और इन लोगों के साथ में हर कार्यक्रम में शामिल होने का हमारा मौका मिलता है, सौभाग्य है मेरा। द्वारा आज सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया गया है। इसमें हम लोग का 11 जोड़ा का आयोजन किया गया है। इसमें समाज के काफ़ी लोग भी आए हैं और जो 11 लड़कियां उनकी तरफ से 400 आदमियों का अरेंजमेंट है और हमारी शाखा की तरफ से 600 लोगों का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हम लोग सामूहिक विवाह में लड़कों बेड, पिलो, अलमारी, चांदी की पायल, पौनीन, चेन, साड़ी, सूट, जितना भी उन लोगों को जरूरत का सामान है वो भी हम लोग की शाखा के द्वारा दिया गया है। और झारखंड राज्य कबड्डी एसोसिएशन के तत्वाधान में रांची स्थित मोराबादी के ऑक्सीजन पार्क में चल रहे झारखंड कबड्डी प्रीमियर लीग का रविवार को समापन हो गया। फाइनल मुकाबले में कार्तिक उरांव राइनोज की टीम ने तेलंगाना खड़िया वॉरियर को कड़े संघर्षपूर्ण मुकाबले में 35-31 अंक से हराकर खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह में अतिथि के रूप में शामिल भाजपा नेता रमेश सिंह, पूर्व मेयर आशा लकड़ा, अरुण सिंह, अजय झा ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। विजेता टीम को 51,000 और उप विजेता को 31,000 रुपए की इनामी राशि दी गई। मैच में बिहार के निशांत कुमार बेस्ट रेडर बने, वहीं आदित्य सिंह को बेस्ट कैचर घोषित किया गया। फाइनल मैच के समाप्ति समारोह में स्थानीय बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुति कर दर्शकों का मन मोह लिया। मौके पर झारखंड पुलिस के यशवंत साहू, ललन मांझी, संघ के अध्यक्ष तपन राउत, महासचिव संजय झा, कोषाध्यक्ष हरीश कुमार, मोनू कुमार सहित अन्य मौजूद थे। प्रभात मुखर्जी बैक टू बैक यहाँ पर रेड करने के लिए आए हैं। राइनोज के सत्यम कुमार, आने वाला समय में कबड्डी, झारखंड कबड्डी लीग के जो लोग अधिकारी यहाँ पे अधिकारी थे, जिन लोगों के द्वारा आयोजन किया गया, हम लोग भी साथ में जुड़े हैं। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के बाद क्या बोले देश लेवल पे यहाँ खिलाया जाएगा मैच, स्टेट लेवल पे मैच होगा, स्टेटों की टीम को बुलाया जाएगा। कबड्डी को और कैसे यहाँ पे सजाया संवारा जाए उस पर और आगे काम किया जाएगा और कबड्डी झारखंड की एक पहचान होगी, ऐसा हम लोग का प्रयास होगा। ये आयोजन अभी तक तो हम लोग को लगा जिन्होंने यहाँ जितने भी आदमी आए कहें कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है खिलाड़ियों को मौका देने का, और मैं
उम्मीद करता हूं कि हमने अपना पूरा 100% दिए हैं। जो खिलाड़ी को मौका नहीं मिल पाता है इस तरह का प्रतियोगिता खेलने के लिए, प्रो कबड्डी के तर्ज पे हम लोग इसको एक छोटा सा प्रयास किए हैं कि खिलाड़ी इसमें आए और अपना खेल का अच्छा प्रदर्शन करें। और वहीं चक्रधरपुर के बोर्डा गांव से संस्कार भवन में टोटेमिक कुर्मी समाज के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस खास आयोजन में गांव के साथ साथ शहर के भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। शिविर में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष श्याम सुंदर महतो, भाजपा एसटी मोर्चा महामंत्री विजय मेलगांडी, झामुमो नेता भुवनेश्वर महतो, समाज सेवी विजय सिंह गागराई आदि मौजूद थे। सभी का टोटेमिक कुर्मी समाज के द्वारा गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित कर स्वागत किया गया। मौके पर सभी अतिथियों ने ग्रामीण इलाके में इस आयोजन के लिए टोटेमिक कुर्मी समाज का धन्यवाद किया। अतिथियों ने कहा कि ग्रामीणों को रक्तदान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है। वहीं टोटेमिक कुर्मी समाज के कारण महतो और दुर्योधन महतो ने कहा कि टोटेमिक कुर्मी समाज की कोशिश है कि ग्रामीणों को रक्तदान के प्रति जागरूक कर जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जाए। शिविर को सफल बनाने में टोटेमिक कुर्मी समाज के पदाधिकारी और सदस्यों का अहम योगदान रहा। ये जो रक्तदान है ये समाज को एकत्रित करने के लिए, और ये हमारे समाज में उन लोगों को जो ब्लड का आवश्यकता होती है, कभी कभी हमारे सुदूरवर्ती इलाका से भी बहुत से ग्रामीण आते हैं हॉस्पिटल में और रक्त का जरूरत होने से उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि रक्त हम कहाँ से संग्रह करें। तो उससे गरीबों को मदद करने के लिए रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। और ये रक्तदान शिविर जो है ये महादान है, जीवन दान है। किसी के जीवन को बचाने के लिए रक्तदान शिविर रखा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रक्तदान से हमारे जो युवा वर्ग के जो अभी रक्तदान कर रहे हैं उन लोगों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो समाज का हित में जो ये लोग रक्तदान दे रहे हैं, आने वाला भविष्य में भी ये लोग समाज का काम करें। और रक्त देने से शरीर का डेवलप और मानसिक संतुलन भी स्वस्थ रहता है। कि सुदूर एरिया में लोगों को रक्त के बारे में, रक्तदान, रक्त कहाँ से मिलेगा, इनके बारे में जानकारी नहीं होती। तो ये जो लोग देते हैं, हमारे ऐसे भतीजे लोग जो देते हैं रक्त, इसके चलते सुदूर ग्रामीण के लोगों को काफ़ी फायदा होता है। साथ ही साथ समाज में एक अच्छा व्यवस्था, यूनिटी, एकता बनाए रखने में ये बहुत बड़ा काम देता है। और आज हम पूरी समाज को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, इस कमेटी को धन्यवाद देता हूँ, मेडिकल स्टाफ को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज इतना बढ़िया दिन सुनील महतो और निर्मल महतो का एक तरह से सोचिए, ये हम सही श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।